बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने नेचर ऑफ लाइट डिस्कस की थी और उस नेचर ऑफ लाइट के अंदर हमने डिफरेंट थ्योरीज को भी स्टडी किया था। उन थ्योरीज के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम लाइट की प्रोपगेशन को समझाते हैं। हमने प्रीवियस सीरीज में डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में करेगा, बट उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो वेव लाइक मूव करेंगे जाएंगे। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में समझा था। अब एक वेव के बाद नेक्स्ट वेव जो जनरेट हो रही है वो जनरेट कैसे हो रही है उसका फिनोमेना हम यहाँ डिस्कस करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की तरफ। हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या चीज? हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है इट इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड। ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, ठीक है, क्या? टू शो द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, वेव की प्रोपगेशन को शो करने का कि एक वेव से दूसरी वेव कैसे जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर वेव को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वाटर वेव ऐसी वेव हैं जो हमें विजिबली नजर आ रही होती है। जो हम वाटर वेव को ऑब्जर्व करते हैं बेटा, तो हमें नजर आती है कि वेव जब हमारी तरफ आ रही होती हैं तो वो क्रस्ट भी बनाती हैं, ट्रफ भी बना रही होती है। ठीक है, हमें सिर्फ अपर पार्ट नजर आता है जिसको हम क्रस्ट पार्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वही सिचुएशन हम किसी छोटे एरिया में किसी टैंक में करें जिसको हम रिपल टैंक कहते हैं, उस टैंक में अगर हम करें तो हम जब पानी पे डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर अगर हम एरियल व्यू से देख रहे हैं, एरियल व्यू किसे कहते हैं? टॉप व्यू को। जब टॉप व्यू से उसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा बकायदा वहां पर कुछ वेव जनरेट हो रही हैं। ठीक है, और वो वेव कैसी होती हैं? वो वेव स्फेरिकल वेव होती हैं, वो सर्कुलर वेव होती हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलर वेव जनरेट हो रही हैं उनकी एक वेव से दूसरी वेव का जो डिस्टेंस होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो अब यही प्रोपगेशन हमने समझनी है कि डिस्टेंस कैसे सेम रहता है और एक वेव के बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट जनरेट कैसे होती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस डेफिनेशन, एवरी सोर्स ऑफ द लाइट विल प्रोड्यूस वेव फ्रंट। लाइट जब इमिट आउट हो रही हो किसी सोर्स से, या हम वाटर की बात कर लें, वाटर वेव्स की, जब वाटर वेव्स निकल रहे होंगे तो क्या जनरेट कर रहे होंगे? वेव, जिसको हमने कहा वेव फ्रंट। स्पेसिफिक नाम क्या दिया? वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट समझ लीजिए, वेव फ्रंट ऐसी वेव को कहा जाता है जिसमें तमाम पार्टिकल एक ही फेज में हो। मतलब या तो वो क्रस्ट में हो तो फिर पूरे ऑब्जेक्ट या पूरी वेव उस वक्त क्रस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, और अगर वो ट्रफ फॉर्म में है, डाउनवर्ड है, तो सारे पार्टिकल ट्रफ की फॉर्म में हो। क्लियर बेटा? तो उस फेज को, उस पार्ट को, उस फ्रंट व्यू को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। क्लियर? तो मैंने यहां लिख दिया कि वेव फ्रंट को हम इस तरह लिखेंगे व्हिच हैज या एवरी पार्टिकल ऑफ द वेव हैज सेम फेज। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हमें समझ में आ गया कि लाइट क्या जनरेट करेगी? वेव फ्रंट जनरेट करेगी। ठीक है, मान लिया। अब लाइट ने जनरेट किया, ये हमारी सोर्स है, दिस वन इज अवर सोर्स। सोर्स से वेव जनरेट हुई, वेव जनरेट हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा? Each point on the wave is responsible for the generation of next wave front. उन वेव के अंदर जरा बेटा गौर से देखिएगा, इस पूरी वेव के अंदर अगर इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल एक नई वेव जनरेट करने के। मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये अगेन एक नई वेव जनरेट करने का रिस्पॉन्सिबल है। ये पार्टिकल अगेन, ये पार्टिकल अगेन, तो हर पार्टिकल एक न्यू वेव जनरेट करवाएगा या कर सकता है। ठीक है, इसको भी ऑब्जर्व कैसे किया? इस फिनोमेना को भी ऑब्जर्व करना है। भाई कैसे ऑब्जर्व करें? तो हाइजेन ने क्या किया? इस सोर्स के सामने जो वेव प्रोपगेट कर रही थी उसके सामने एक ओपेक बार रख दी, या इसको आप जो है वो इसको आप क्या कह सकते हो? एक हर्डल कह लिया या ओपेक मटेरियल कह लिया। ओपेक ऑब्जेक्ट को ही रख दिया। उसके अंदर क्या किया? सेंटर में एक टाइनी होल कर दिया,
एक टाइनी होल करने से क्या होगा, अब ये वेव, जब ये वेव यहाँ पे जाके टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो ये वाला जो सारा पार्ट है इससे ओपेक से टकरा कर क्या होगा, इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस ये सेंटर वाला जो पॉइंट जो इस टाइनी होल के बिल्कुल सामने होगा वो क्या करेगा, वो अगेन मैंने क्या बताया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट वेव फ्रंट जनरेट करेगा। तो अगेन इस छोटे से होल ने, छोटे से पार्टिकल ने इस वेव के अगेन पूरी एक न्यू वेव जनरेट कर ली। क्लियर, ये हमें ऑब्जर्व भी होगा, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक काम कीजिए कि वाटर लीजिए, ठीक है, टैंक के अंदर रिपल टैंक बनाइए, और आपने क्या करना है, आपने एक कार्डबोर्ड, एक कार्ड शीट लेनी है और उस शीट के अंदर टाइनी होल कर देना है, ठीक है, और टाइनी होल करने के बाद एक साइड पे उस शीट के आपने वाटर को डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है जिसमें से रिपल्स जनरेट हो सके। रिपल मींस वाटर की वेव्स जनरेट हो सके। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो वाटर वेव्स जैसे कार्डबोर्ड की तरफ आ रही हैं, टकराकर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन वो टाइनी होल जो आपने ओपन किया होगा उसमें से निकलने वाली वेव अगेन पूरी एक सर्कुलर वेव जनरेट कर रही होंगी। या आप एक्सपेरिमेंटली तौर पर जो खुद भी कर सकते हैं, आपको भी इस तरह से ऑब्जर्वेशन होगी। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा, अभी होता क्या है, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये कैसे जनरेट कर रही है। एक पार्टिकल जो है ना नेक्स्ट वेव पूरी बनाता है। नेक्स्ट वेव कैसे बनाएगा, ये छोटी सी वेव नजर आ रही है आपको ब्लैक कलर की, हर पार्टिकल एक नई वेव जनरेट कर रहा है। दिस वन ये वेव जनरेट कर रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, ये हर पार्टिकल एक नई वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है। और इन स्मॉलर पार्टिकल्स को, स्मॉलर पार्ट को हम कहते हैं वेवलेट। क्या कहेंगे, वेवलेट। और ये जो पूरी आपको नजर आ रही है, मैं इसको जो है इस तरह कर लेता हूं, दिस वन इज, ये ब्लैक से जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज वेवलेट। और ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है, ये है वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेट, ठीक है, वेवलेट से मिलकर वेव फ्रंट बनेगा। अब इसका बनाने का तरीका क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड बताया ना, तो बनाने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, आप एक कंपास लेंगे, उस कंपास को ओपन करेंगे। अब कंपास को ओपन कैसे करना है, कितना रखना है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा, कितना डिस्टेंस रखना है, एक वेव से दूसरी वेव के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, वो बताएगा आपको ये फार्मूला, जिसको कहते हैं S इज इक्वल टू V इंटू टी। V क्या चीज है, V इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, एंड या लाइट के रहे हैं, सोर्स वाटर की बात है तो वाटर की वेव्स की बात कर रहे हैं, सिंपली वेव कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव। T इज द टाइम, कि एक वेव के बाद दूसरी वेव कब जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, एक डिस्टेंस मिल जाएगा। जितने डिस्टेंस से आपने क्या करना है, उस कंपास को ऑन करना है, ओपन करना है, और फिर आपने एक पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाते जाना है। इस पॉइंट पर रखा, एक आर्क लगाया, नेक्स्ट पॉइंट पर रखा, नेक्स्ट पॉइंट पर रखा, फिर आर्क लगाया, फिर थर्ड पॉइंट पर रखा, फिर आर्क लगाया। तो आप जब देखेंगे हर पॉइंट पर जितने पॉइंट आप चाहें लगाएंगे तो आपको एक आर्क बनते चलेंगे। अब जितने भी आर्क बन रहे हैं उन तमाम आर्क की टेंजेंशियल लाइन बनानी है। कौन सी लाइन, टेंजेंशियल लाइन। टेंजेंशियल लाइन आपको मालूम है किसे कहते हैं, ये कोई भी सर्किल है उसके सर्कमफेरेंस को टच करती हुई कोई अगर लाइन जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। ये इसकी टेंजेंट लाइन है। अगर कोई लाइन इस यहां से टच करती हुई जाए तो भी टेंजेंट लाइन, यहां से सर्कमफेरेंस को टच करती जाए तो टेंजेंट लाइन। तो कहीं से भी टच करती हुई जाए, सर्कमफेरेंस को टच करती हुई जाए, उसको हम टेंजेंशियल लाइन कहते हैं। तो सेम यहीं पे भी है कि हमने इन तमाम स्मॉलर वेवलेट के टेंजेंशियल लाइन बनाएंगे और ये लाइन जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी एक न्यू वेव फ्रंट जनरेट करेगी। क्लियर। तो ये तरीका था हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड टू एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए, अब लाइट सोर्स के जितनी करीब वेव बनेगी वो सारी की सारी वेव कौन सी होंगी, स्फेरिकल। इसीलिए इन वेव फ्रंट या वेवलेट को हम कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कहेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट, जब यही सोर्स बहुत दूर ट्रेवल करते चले जाती है, जैसे कि आपने देखा वाटर वेव या किसी ओशन वगैरह के अंदर बहुत दूर से वाटर वेव जो है हमारी तरफ ट्रेवल होती हुई आ रही होती है, तो हम जब बड़े
किसी सी शोर पे खड़े होकर वाटर वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वाटर वेव हमारी तरफ आते हुए कैसे लगते हैं हमें, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आती हैं। अब वो स्ट्रेट क्या क्यों हो गई है, वो डिस्टेंस काफी ट्रेवल करके आ चुकी हैं। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट जाता जाएगा आहिस्ता 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 ये सर्कुलर पाथ आहिस्ता 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 स्ट्रेट होकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक वेव फ्रंट बन रही है, मगर अब ये जो वेव फ्रंट होगी इसको हम स्फेरिकल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अगेन फिनोमेना वही होगा, आप हर वेव फ्रंट पर एक पॉइंट लगाएं, आर्क बनाएं, फिर एक पॉइंट लगाएं, फिर आर्क बनाएं, जितने आप पॉइंट लगाकर आर्क बनाते जाएंगे आपको एक नेक्स्ट वेव फ्रंट की जो है वो पोजीशन मिलती चली जाएगी। तो अगेन आपने इसको मिलाया और मिलाने के बाद ये आपका वेवलेट, तो स्मॉलर वेवलेट मिलकर अगेन आपकी प्लेन वेवलेंथ जनरेट करेंगे, जो कहां पर होगी, फार अवे। तो हमें पता क्या लगा कि जब लाइट सोर्स के करीब होगी, लाइट सोर्स के करीब जो वेव जनरेट हो रही होंगी वो स्फेरिकल जनरेट हो रही होंगी, और जितना दूर डिस्टेंस से वो कवर करते चले जाएंगे वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेट होते चले जाएंगे, प्लेन होते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा